भी शख्स अचानक से अमीर नहीं हो सकता, किसी भी शख्स को अचानक से डूबता हुआ गवर्नमेंट नहीं देखेगी। हर शख्स को उसके हिसाब से, उसकी अहलियत के हिसाब से बराबर मौके हासिल होंगे। और टैक्स का निज़ाम जो कि पहले शायद इतनी इनकम जनरेट नहीं कर रहा, आप अंदाजा लगा लें गवर्नमेंट सिर्फ जो टैक्स ले रही है, आप चीजों के ऊपर पहले से ही टैक्स लगा के दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। आपने जमीन फरोख्त करने वाले खरीदार से अपना हक नहीं लिया, आपने डालडा घी बनाने वाले से भी अपना अभी तक हक नहीं लिया। जिस तरह आवाम से टैक्स ले रहे हैं, इस तरह आवाम मुतमिन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूं कि आवाम को अपने हक किस तरह मिलेंगे, और वो मिलेगा, उसके अलावा चारा ही नहीं है उसके पास। हर चीज लिंक करती है, हर चीज एक दूसरे को बैलेंस करती है, हर एक चीज एक पैमाना क्रिएट करती है कि कोई भी शख्स कितना अमीर या कितना गरीब है, वो कितना टैक्स देता है। टैक्स देता है तो वो चीज ये ले सकता है, नहीं तो ये पैसा कहां से आया उसके पास। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट किसी दरखास्त का वेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट उस तक पहुंचेगी कि भाई तुम्हारे पास क्रेडिट खत्म हो चुका है तो तुम गुजारा कैसे कर रहे हो। जेब में रखे हुए पैसे तक गिने जा सकेंगे। मैं ट्रैकिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को ट्रैक करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि हर चीज बैलेंस होगी। जो जिसका हक बनता है, जिसकी कमाई है, जो इसकी हलाल रोजी है, उसका हक बनता है, वो धड़ल्ले से खर्च करेगा, चाहे वो करोड़ों में हो, अरबों में हो, मिलियन बिलियनियर हो। हमें उससे कोई हसद नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज व्हाइट कॉलर क्राइम जैसे कहते हैं, तो वो उसका यही मसला है कि गवर्नमेंट के पास 30% तो सबूत है, 70% की स्टोरी उसके पास नहीं है। हम अपनी स्टोरी कम से कम 70 to 80% कंप्लीट करेंगे ताकि उस चीज को आसानी से साबित कर सकें। मामला जितने क्लियर होंगे उतना अदालती निजाम भी आसान होगा, अदालतों में जाना भी आसान होगा, लोगों के पास जाना भी आसान होगा। और ऐन मुमकिन है कि 70 to 80% मामला टेबल टॉक भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये निजाम इतना आसान है। कोई भी शख्स अनपढ़ हो, जाहिल हो, मोबाइल बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करता है, तब भी वो इस सिस्टम का हिस्सा होगा। क्योंकि अगर वो दूध बेच के गुजारा करता है तो दूध का क्रेडिट, जितना दूध उसने सेल किया उसका क्रेडिट वो अपने पास लेगा। अपने गवाले को बोलेगा, दूध सेल करने वाला गवाले को, गवाला दुकानदार को, दुकानदार कस्टमर को कि भाई क्रेडिट करो। आप कहते हैं कि वहां पे बड़ा रश होगा, कैसे करेंगे? तो ये जितना आराम आराम से बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर दुनिया 2G 3G के बाद 4G और 5G पे तरक्की कर सकती है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हिसाब तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। किसी भी चीज का हिसाब आप QR कोड से भी कर सकते हैं। आपका 2.5 किलो दूध लगा हुआ है, आप उसको डन बेस पे भी कर सकते हैं। आपको एक हफ्ते बाद भी इस चीज की रिलैक्सेशन है कि आप उसको मैनेज करके आप बता सकें कि ये कहां किया, कहां लगा। कोई इमरजेंसी चीज नहीं है, कोई ऐसी कोई लाइव न्यूज की तरह ऐसे बिल्कुल सर पे आई हुई चीज नहीं है। बहुत आसान है कि कोई भी शख्स एक हफ्ते के बाद भी अपने किसी पढ़े लिखे बच्चे के पास बैठ के उस मामले को हल कर सकता है। और वो करेगा, वो इस वजह से करेगा ताकि उसका क्रेडिट और बैलेंस बराबर रहे। FBR क्रेडिट और बैंक बैलेंस बराबर रहे ताकि उसके मामला आसानी से चल सके। क्या ये सिस्टम मोबाइल कंपनी और बैंक से मिलकर बनाया जाएगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैंक, एक ब्रांच, मोबाइल कंपनी एक टावर पे कितना खर्चा करती है? नहीं। ये सिस्टम IT कंपनीज को लेकर बनाया जाएगा जिनके पास उससे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं है। इस सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम 25 करोड़ आबादी को कवर करेगा, तो क्या मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके ये बनाया जाएगा? अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलियो टीम्स पे कितने खर्चा होता है। क्या ये सिस्टम
मोबाइल नेटवर्क्स या बैंक्स के साथ मिलकर बनाया जाएगा? बहुत सारे सवाल जो मेरे तक पहुंचे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि ये सिस्टम कैसे बनाया जाएगा, कैसे मुमकिन है ये पाकिस्तान में? क्या इसके लिए हर घर गली मोहल्ले में टीम्स बनाई जाएंगी? नहीं, बहुत सारा पैसा लॉस हो सकता है। 25 करोड़ की आबादी है कि 5 लाख तो लोग काम करेंगे? नहीं, ये भी नहीं। इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को कितने लोगों की जरूरत होगी? इसको बनाने के लिए कितने लोग दरकार होंगे? कितने अरसे में ये सिस्टम बन सकता है? क्या ये सिस्टम ऑनलाइन है तो मोबाइल कंपनियों के साथ शुरू किया जाएगा, जहां पे वो लोगों को कॉल करेंगे कि आपसे रब्ता करें, इस तरह मामला आते हैं, इस तरह होंगे? नहीं, बहुत सारा पैसा इस हिकमत अमली के तहत भी जाया हो चुका है। दुनिया में तजुर्बात हो चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। वक्त और पैसे की जो है वो बचत की जाए। सिस्टम बनाने के लिए जो लोग ऑनलाइन सिस्टम में पहले काम कर चुके हैं, इजी पैसा, बैंक अकाउंट्स या कॉल नेटवर्क, उनसे रिलेटेड सिर्फ 5 लोगों की टीम चाहिए। $500 बंदे का दफ्तर सिर्फ सिस्टम को हैंडल करने के लिए चाहिए।